अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अमार सैदी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवाल तो बनता है। आज के प्रोग्राम में जैसे कि आपको पता है हमारे साथ मौजूद होते हैं रासिम। कैसे हैं रासिम आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। कहाँ गायब थे इतने टाइम से आप? जरा पर्सनल कामों से शहर से बाहर था भाई। रासिम, आप देख रहे होंगे सियासी हलचल क्या चल रहा है। ये सब 35 अरकान के आज इस्तीफे मंजूर हो गए। MQM ने यहाँ से बाइकआउट कर दिया सियासत अपना बल्दियाती इंतखाबात से। पहले बात कर लेते हैं, सही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो 35 अरकान के जो वो इस्तीफे मंजूर हैं उसके हवाले से मुझे बताइएगा क्या लाया अमल है, तहरीक इंसाफ क्या चाह रही है आगे? यार वो एक मिसाल है, हमारे बुजुर्ग कहते थे जो मुक्का लड़ाई के बाद याद आए ना उसे मुंह पर मार लेना चाहिए। तो तहरीक इंसाफ को भी ना वो मुक्का मुंह पर मार लेना चाहिए। मसला तहरीक इंसाफ के साथ ये है कि तहरीक इंसाफ अपने पत्ते बड़ी जल्दी शो करती है। सियासत में थोड़ा तहम्मुल के साथ, थोड़ा इत्मीनान के साथ खेला जाता है, पर इस्तीफे बहुत जल्दी और उजलत में दे दिए थे। अब जाहिर सी बात है ये तुरुक का पत्ता उन्होंने उनके ऊपर छोड़ा जो बाद में असेंबली कंट्रोल कर रहे हैं। तो अब जाहिर सी बात है उन्होंने भले तरीके से पहले 11 फारिग किए, फिर उसके बाद आज 35 जब खान साहब ने कहा कि मैं असेंबली में जाऊंगा, मैं कुछ सीट्स ले लूंगा और कुछ अहम ओहदे, जहां उन्होंने माइंड अपने डाइवर्ट किया वहां जाने का, वही उन्होंने इस्तीफे। बिल्कुल ऐसा ही है क्योंकि जाहिर सी बात है कि इस वक्त अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का अगर सदर कह भी देते हैं और वो कोई ऊपर नीचे हो भी जाता है तो रन ऑफ इलेक्शन का मसला तो बिल्कुल ही खत्म हो गया। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद जो है वो उसके बाद जो रह गया है कि जी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, वो मुझे ऐसा लगता है कि जरदारी साहब के पत्ते अच्छे हैं और जरदारी साहब इंशाल्लाह ये वोट किसी भी तरीके से ले ही लेंगे। अमर मुझे ऐसा लगता है कि तहरीक इंसाफ को ये बहुत बड़ी चोट हुई है और मेरे ख्याल से नंबर गेम में इस वक्त हुकूमत के पास नंबर्स पूरे हैं, वो ये बासानी से हडल से बाहर आ जाएगी। नहीं, आपको क्या लगता है ये तहरीक एतमाद तो खैर नहीं आती, लेकिन जब वो एतमाद के वोट का कहेंगे सदर पाकिस्तान तो उसके ऊपर तहरीक इंसाफ को क्या कुछ कामयाबी हासिल होगी? या क्योंकि सुनने में ये आ रहा है कि MQM अभी आपके सामने नाराज है PDM हुकूमत से, तो क्या लगता है MQM किसके बदले में जाके बैठेगी? MQM इस वक्त कुछ भी नहीं कर सकती क्योंकि MQM को जिन्होंने मिलाया है और MQM जिनकी श्योरिटी के ऊपर कराची में सियासत कर रही है, उनका मुतालबा तो तहरीक इंसाफ से भी ये था कि पंजाब की हुकूमत ना गिराए। तो जाहिर सी बात है उन्हें फेडरल भी गिरती भी इस वक्त अच्छी नहीं लगेगी। मुल्क की इकोनॉमी की पोजीशन बहुत बुरी है और इन हालात में फेडरल हुकूमत का चले जाना, फिर एक रन ऑफ इलेक्शन होना या फिर उसमें किसी का जीत जाना, एक इबाम सी कैफियत होगी। लेकिन ये देखिए ना आप, KP भी डिसॉल्व हो गई, पंजाब भी डिसॉल्व हो गई, तो इकोनॉमिकल आपको क्राइसिस तो वहां से भी वही वो करेगा, सेटबैक आपको वहां से भी वही मिल रहा है। किस तरीके से आप मैनेज करेंगे? जैसे कि आपने देखा पंजाब असेंबली भी डिसॉल्व कर दी गई, KP असेंबली भी डिसॉल्व हुई है, तो हुकूमत को इकोनॉमिक क्राइसिस तो वहां से भी फेस करने पड़ेंगे ना, वहां भी तो इलेक्शन करवाना पड़ेगा। अम्मा, मैंने पिछले ब्लॉग अगर आपने मेरा देखा हो तो एक थोड़ा ट्रिक है इसमें। ट्रिक ये है कि इन दोनों असेंबली का जो फॉल ऑफ इलेक्शन है ना वो अप्रॉक्स रमजान के आसपास आ रहा है, तो वोटर टर्नआउट फिर आप समझ सकते हो क्या होगा। दूसरा ये कि लेकिन खान साहब से मैंने सुना खान साहब भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रमजान में करेंगे तो टर्नआउट अच्छा हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता क्योंकि इलेक्शन क्लोज किस वक्त हो रहा है। इलेक्शन का पीक टाइम क्या होता है? हमेशा देखें सुबह इलेक्शन हल्के होते हैं, दोपहर के वक्त में जब गर्मी के औकात होते हैं, चाहे वो सर्दी की हो या दिन की हो, तो और अगर गर्मियों के तो शाम के औकात, और वो अफ्तार के करीब वक्त होगा। बिल्कुल तो हाउ दैट पॉसिबल कि इलेक्शन ऐसे टाइम पे कंडक्ट किए जा सके। दूसरा ये कि फेडरल गवर्नमेंट ने मर्दमशुमारी के लिए इजाजत दे दी है। अगर फरवरी और मार्च में मर्दमशुमारी हो जाती है तो यही इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में जाके बोलेगा कि आप हमें गाइड करें कि हम नई मर्दमशुमारी पे इलेक्शंस कराएं या पुरानी पे, क्योंकि मर्दमशुमारी के लिए श्योरिटी दे चुका है कि हम नई मर्दमशुमारी पे वोट करवाएंगे। तो जाहिर सी बात है फिर एक नई सियासी पोजीशन चेंज हो जाएगी और अदालत यही कह सकती है कि जी जब तक मर्दमशुमारी कंप्लीट नहीं होती केयर टेकर गवर्नमेंट को आप कंटिन्यू करें, नई मर्दमशुमारी करें, नई डिलिमिटेशंस करें और उसके बाद इलेक्शन कंडक्ट करें। मतलब आप यही कहना चाहेंगे कि PTI को ये 35 अरकान के इस्तीफे मंजूर होने से एक नुकसान के उसमें हम ले सकते हैं कि इनको नुकसान ही हुआ है, फायदा? क्योंकि मैं कल देख रहा था कि शेख रशीद भी ये बयान दिया, फवाद चौधरी ने भी दिया कि इनसे इनको कोई फायदा होगा, सियासी फायदा कुछ इनको हो सकता है। अब मुझे ऐसा नहीं लगता कि इनको कोई सियासी फायदा होगा। किसकी बात कर रहे हो? PTI की? डेफिनेटली PTI को देखें, PTI ना अपने वोटर के आगे अपना सिर्फ कद बड़ा कर रही है, अपने वोटर के आगे जो उसका परमानेंट वोटर है, ठीक है ना। वोटर सपोर्टर देखो स्विंगल होता है, स्विंग कर जाता है, वो एट अ टाइम भी डिसाइड करता है, बट अपने प्रीमियम वोटर के लिए तो वो खड़ी हो रही है कि जी हम देखें हम कर रहे हैं, देखें हमारे साथ ज्यादती कर रहे हैं, हमें दबा रहे हैं, हमें पुश कर रहे हैं। वो किसी तरीके से पुरानी एस्टेब्लिशमेंट को भी मलाइन करते हैं, नई एस्टेब्लिशमेंट को हल्का हल्का करते हैं, बट वो कर ही रहे हैं मुस्तकिल। तो ये कोई ऐसी भी बात नहीं है। खान साहब की जो टैक्टिक है वो अपने वोटर को तो सेटिस्फाई करने की है, पर ऑल्दो उन्होंने कुछ पत्ते, मैंने कहा ना, रिजाइन से लेके असम्बलियां तहलील करने तक के जितने पत्ते खान साहब ने फेंके हैं वो कहीं ना कहीं उन्हें फायर बैक करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। रासिम, बल्दियाती इंतखाबात हुए कराची में, सिंध में हुए, मतलब हम सिंध ही कंसिडर करते हैं, हैदराबाद में भी हुए, खास दादू का कराची भी शामिल था, लेकिन कराची के बहुत ज्यादा हाईलाइट थे
क्या देखने में आया? एमक्यूएम ने बाइकआउट किया, लंदन से भी आवाजें आई बाइकआउट की, रात में एक दिन पहले रात में देखा कि हमने पॉम्पलेट्स घर घर जाके तकसीम हुए, उसकी कुछ वीडियोस देखने में आई, लेकिन किसका बाइकआउट कामयाब रहा? मतलब मेरे ख्याल से एमक्यूएम पाकिस्तान ने अपनी सियासत बचाने के लिए ये बाइकआउट के साथ दिया। बारी बारी कर ले, बिल्कुल बारी स्टेप बाय स्टेप करते। देखिए इलेक्शन से कई दिन पहले अल्ताफ हुसैन साहब बाइकआउट कर चुके थे, बिल्कुल वो पहले कह चुके थे कि मैंने वोट में नहीं जाना, ठीक है, जब तक मैं लीड नहीं करता और मेरे लोग कैंडिडेट्स अंदर फील्ड में नहीं होते तो कोई इलेक्शंस नहीं है। तो जो उनका वोटर है, यानी जो पिछले दफा भी बाइकआउट करता रहा है, तो वो वोटर ने तो डिसाइड कर लिया कि हम अपने कायद के साथ जाएंगे। रहा सहा वोटर रहा एमक्यूएम पाकिस्तान का, ठीक है, वो तो है ही कहाँ। देखिए थोड़ा बहुत तो है ना, एमक्यूएम पाकिस्तान के जो मिसाल ले लें कि जो गवर्नमेंट मुलाजिमीन की फैमिलीज हैं या गवर्नमेंट स्ट्रक्चर्स में जिनको नौकरियां दे, कितने परसेंट में आप इसको करेंगे? 2-3-4%, 6% वोट जो पड़ता है, 11,000 वोट पिछली दफा पड़ा, 12,000 वोट कहीं पड़ा। ये जो वोटर्स हैं जो गवर्नमेंट मुलाजिमीन के वोट इन बेचारों को पड़ जाते हैं। गवर्नमेंट मुलाजिमीन की एमक्यूएम है ना इस वक्त, बिल्कुल, तो ये वो वाली एमक्यूएम तो है नहीं जो तंजीमी एमक्यूएम होती है। तो वो वोटर ने भी बोला कि ठीक है हमारी पार्टी जो नहीं कर रही तो अब हम इस पर भी बाइकआउट करते हैं, तो वो सारा वोट तो हो गया खत्म। एक और बात भी मैं आपको बताऊं, कराची के लोग बड़े मायूस हैं। उन्होंने 10-16 साल की पीपल्स पार्टी की गवर्नेंस भी देखी है। उन्होंने एमक्यूएम के जूद हाली का शिकार, जो एमक्यूएम में जो कुछ होता रहा, इनका मेयर था वसीम अख्तर साहब, तो फिर क्या होता रहा वो भी उन्होंने देखा है। और वो जमात इस्लामी से भी किसी हद तक इसलिए इख्तलाफ करते हैं, कराची के लोग मॉडरेट हैं, वो बहुत इस्लामी नजरियात को फॉलो नहीं करते और हर तरीके का तबका कराची में रहता है। ऐसा ही है। तो कराची की अपनी भी जो कराची हाइट्स है, उन्होंने भी इस इलेक्शन में कोई दिलचस्पी नहीं ली। और दूसरा इलेक्शन जिस तरह कंडक्ट हुए कि आज हो रहे, किसी को हो रहे नहीं हो रहे, होंगे नहीं होंगे, कुछ नहीं पता था, पर इलेक्शन कंडक्ट कर दिए गए। तो इसकी वजह से भी बहुत सारी बदमज़गी हुई और वो वोटर टर्नआउट, ये मेरी अपने लग मुताबिक 10% से ज्यादा नहीं है। ये बाकी का जो कुछ है वो फैब्रिकेटेड है, जिसके ऊपर झगड़ा है। लेकिन पीपल्स पार्टी ने 1970 के बाद पहली दफा इतनी अक्सरियत हासिल की कराची के अंदर स्पेशली। तो क्या लगता है पीपल्स पार्टी को अकेले तो हुकूमत नहीं बना सकती, क्या करेगी पीपल्स पार्टी? पीटीआई के साथ जाएगी या जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी इत्तेहाद करेंगी? मैं पहले एमक्यूएम की एक सवाल का हिस्सा रह गया था आपके अमर। एमक्यूएम ने बेसिकली एमक्यूएम को जिन्होंने मिलाया था उन्होंने ये कहा था कि आप इस इलेक्शन में उतरे, सही है, ताकि आप कितने पानी में ना ये चेक डिटरमिन हो सके। उसके बाद जो है वो ये फैसला किया जाएगा कि आपको जनरल इलेक्शन में किस तरह लेके जाना है। तो मोस्टली इन सबका फैसला ये था कि अब हम इस इलेक्शन में इसलिए नहीं जाएंगे कि कहीं हेलो की आवाज ना आ जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम यहाँ पे हमारा मिसफायर हो, गोली एक है और एक दफा ही फायर हो सकती है। तो वो इन्होंने जनरल इलेक्शंस के लिए रख ली। सही है, सही है। पर इनके साथ मसला एक हुआ है, वो मैं भी आपको थोड़ा सरप्राइज बता देता हूँ जो इनके साथ अभी हो गया है। अब हुआ ये कि इन्होंने ये वाली गोली तो बचा ली कि हम अभी फायर नहीं कर रहे, हम जनरल, अब ये उनको ये कहेंगे कि जी हमारे पास अभी वैक्यूम है, हम तो लड़ेंगे तो हमें इलेक्शन लड़ने के, उसके बाद आप अगर हम फेल होते हैं तो आप उन्हें ऑन करने की बात कीजिएगा, ठीक है। बट अभी ये जो 35 पंचर पीटीआई को लगे, उसमें ज्यादा पंचर जो है ना वो कराची वाले हैं। बिल्कुल ऐसा ही। और एमक्यूएम पीडीएम का हिस्सा नहीं है, पीडीएम हुकूमत का हिस्सा है पर पीडीएम का हिस्सा नहीं है। अगर पीडीएम में फैसला करती है कि हम इलेक्शंस में नहीं जाएंगे तो एमक्यूएम क्या फैसला करेगी ये देखने के काबिल होगा, क्योंकि कराची की वो सीटें जो एमक्यूएम जीतती रही है, सैफुर रहमान साहब की सीट है, गुलशन इकबाल की सीट है, कुछ और सीट्स हैं जो ऐसी हैं जिसपे एमक्यूएम अपना दावा करती है कि वो उनकी सीट्स हैं, क्या वो उस पर इलेक्शंस लड़ना चाहेगी? तो ये एक बड़ा सवाल होगा। और फिर क्या होता है तो ये भी एक बड़ा सवाल होगा कि इस दफा वोटर निकलेगा या नहीं निकलेगा, ये सवाल भी देखने के काबिल होगा। दूसरी बात है कि इल्हाक किससे करेगी पीपल्स पार्टी, या देखिए जमात इस्लामी के लिए ना बड़ी ऑकवर्ड सी पोजीशन है। अगर जमात इस्लामी पीटीआई के साथ इत्तेहाद करके हुकूमत बना लेती है तो फंड नहीं ले सकती, ना वो काम कर सकेगी, वो वही वाला मेयर होगा जैसे वसीम अख्तर साहब कहते थे ना मुझे कुछ नहीं मिला। अच्छा, दूसरा ये कि हाँ अगर हुकूमत बनानी ही है जमात इस्लामी को तो उसके लिए मोस्ट प्रेफर ये होगा कि वो पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत बनाए ताकि उसे फंड्स भी मिल सकें। अब ये देखना होगा कि किस तरीके से जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी इल्हाक करते हैं, क्योंकि दोनों नजरियाती तौर में भी बहुत अलग हैं और ग्राउंड रियलिटीज भी दोनों की बहुत अलग है। पिछली 70 की दिहाई से लेकर अब तक किसी भी सियासत में इन दोनों का कोई जोड़ बना नहीं है। तो अब ये किस तरीके से आगे लेके चलेंगे ये आने वाला वक्त बताएगा, पर मोस्ट प्रोबेबली जमात इस्लामी कोशिश यही करेगी कि वो पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत बनाए। सर कामरान सूरी कहाँ गायब हैं? गवर्नर सिंध हमारे तबीयत खराब है उनकी और परसों तरसों गायब हो गए गवर्नर के बाद से। परसों तरसों गवर्नर हाउस में उन्होंने एक बहुत बड़ी तकरीब रखी थी और मिलाद की, और उसमें खुद शरीक हुए थे, वो नशर भी हुई कुछ इस्लामी चैनल्स पे पाकिस्तान के। तो गवर्नर साहब ने अपने लिए थोड़ा सुकून का माहौल रखा हुआ है अभी गवर्नर हाउस में।
चलें रासिम, थैंक यू सो वेरी मच रासिम, आपके साथ ये प्रोग्राम करके आपने हमारे व्यूअर्स के जो कुछ सवालात थे उनके भी जवाब दिए, और जो लोगों के दिल में सवालात हैं वो नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में हमसे कर सकते हैं। आपसे मुलाकात होगी एक और नए प्रोग्राम में, एक और ऐसी स्पेशल डिस्कशन में। हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।